मैं एक फ्रंट इंजीनियर हूँ पिछले 5 साल से, बट अब और नहीं। एआई से डर गए क्या? डरा नहीं हूँ, बस अब उसको अपना रहा हूँ। इसको डरना ही बोलते हैं। एनीवे, तो अब मैं एआई इंजीनियरिंग में मूव करने वाला हूँ। मतलब अब ऐसे दिन आ गए चैट जीपीटी से कोड लिखवाओगे? कुछ भी। एआई इंजीनियर का मतलब ये थोड़ी होता है कि एआई हमारे लिए कोड लिखेगा। तो फिर क्या होता है? इसको जानने के लिए चलिए देखते हैं कैन एआई रिप्लेस फ्रंट इंजीनियर्स। और इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी होने वाला है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अलग एग्जांपल से। तो यहाँ थी हमारे पास एयर इंडिया की वेबसाइट। इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको ये कहते हैं इजी बुकिंग, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपल लिख दो और ये काम कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बुक फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई फॉर 10 अगस्त 2025। ठीक है, और मैंने सर्च कर दिया। अब ये यहाँ पे सर्च करके मुझे दिखा देगा कि 10 अगस्त को कौन कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है। क्या है ये देखो, दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट अवेलेबल है 10 बजे, 11 रात के 11 बजे है ना, हाँ रात के 11 बजे 1:25 को पहुँचाएगी। अब इतना ही नहीं, मैं इसको कह भी सकता हूँ। देखो अब मैं इसको कहता हूँ कि मतलब चेंज भी करा सकता हूँ टाइम, मुंबई फॉर 10 अगस्त इन द आफ्टरनून, क्योंकि इसने अब रात का दिया था, मैं चाहता हूँ आफ्टरनून में जाऊँ, तो मैं आफ्टरनून देखना हो। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ, मैंने अभी तक कहीं पे कुछ किया नहीं है, सिर्फ इसको लिखा और इसने मुझे यूआई लाके दे दिया। तो अभी दोबारा देखते हैं इसने क्या किया। इसने इस पर किया है 5:55, मे बी दोपहर को फ्लाइट ना हो तो इसने इवनिंग की फ्लाइट दे दी। अब आप सोच रहे हो कि यार ये क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, याद करिए वो पुराने दिन जब आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाते थे, यहाँ से सेलेक्ट करते थे, पहले तो दिल्ली जैसा आपने सर्च किया यहाँ पे, फिर आप मुंबई सेलेक्ट करते थे। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते थे कि यार यहाँ पे अगर मुझे जाना है 10 अगस्त को जाने के बाद रिटर्न डेट क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर आप देखते थे यहाँ वन वे आता है, वन पे क्लिक करते थे, ये इतना सारा प्रोसेस करते थे, फिर सर्च करते थे। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सिर्फ इजी बुकिंग में जाके यहाँ पे टाइप करना होगा और ये आपको सब कुछ करके दे देगा। फिर आपको सिर्फ पेमेंट करनी है और अपनी सीट सेलेक्ट करनी है। अब इससे सोचिए आपका कितना ज्यादा टाइम बचेगा। और इतना ही नहीं, आप एक और बात सोचिए, जो पहले हम इतना सारा यूआई बनाते थे, जैसे ये इतना सारा यूआई है, ये डाउनलोड भी तो होता है इसके अंदर, ब्राउजर के अंदर। अब उसको डाउनलोड करने भी नीड नहीं है, सीधा हम इस पे जाएंगे, एक छोटा सा यूआई बना देंगे, टाइप करने के बाद जो आता है, जो हमने अभी ये देखा था, और बस उसको ही डाउनलोड करना है। इसका मतलब अब यूआई इंजीनियर्स की नीड ही नहीं है। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक इंसान है जिसको आप एक बार बोलते हो वो काम कर देता है, और एक इंसान है जिसको 10 बार बोलना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। अब आप ये बताइए, अगली बार अगर आपको काम कराना होगा तो आप कौन से इंसान की मदद लोगे? 3 सेकंड से आपके पास, अभी कमेंट करके बताइए। मैं तो काम ही छोड़ दूंगा, क्या करना है काम करके। अगर आपने चुना है पहले ऑप्शन को तो कांग्रेचुलेशंस, हमारा दिमाग सेम काम करता है। अब देखिए सेम लॉजिक आता है यूआई के ऊपर। अभी बिजनेसेस क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तुमसे तो पूछना ही बेकार है। बिजनेसेस अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए वो इंजीनियर्स को हायर करते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड को करे या फिर बैक एंड को करे। और मैं मानता हूँ, मैंने कई बार बोला था कि जैसे जैसे एआई आएगा या नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है, हमेशा काम बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ रहा है, बट फ्रंट एंड का नहीं बढ़ रहा, बैक एंड का काम बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपने टेक्स्ट लिखा, सारा काम हो गया, तो आपको यूआई की क्या नीड होगी, कॉम्प्लेक्स यूआई की क्या नीड होगी। ऐसे ही अब जैसे आप टेक्स्ट से कर पा रहे हो, ऐसे ही टेक्स्ट को वॉइस में कर दो, अब आप वॉइस से कर पाओगे। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा से। आप ऐसे ही अब वॉइस से सारे काम करवा पाओगे। तो बताइए फिर आपको यूआई की नीड क्यों होगी? ठीक है, मतलब अब बैकएंड में जाए हम। एक्चुअली ये बैकएंड नहीं है, एक्चुअली ये बैकएंड ही है, बट इसके कॉन्सेप्ट एलएलएम वाले हैं, तो इसको हम एलएलएम इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं। अब ये क्या है? इसको समझने के लिए वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग। तो देखिए, मैं एयर इंडिया में काम तो नहीं करता हूँ, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कैसे किया होगा। तो जैसे ही यूजर टाइप करता है वहाँ पे इजी बुकिंग में, और यहाँ से फिर एक एपीआई कॉल जाती है हमारी। तो अगर हम नेटवर्क टैग ओपन करें तो यहाँ पे पक्का एक एपीआई कॉल जानी चाहिए, बुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टुमारो। ठीक है, हमने यहाँ किया, यहाँ पे एक एपीआई कॉल गई, ये रही गेट बुकिंग डिटेल्स। अब ये क्या कर रहा होगा बैकएंड में, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बैकएंड पे आ जाते हैं, इजी बुकिंग में इन्हें बैकएंड पे कॉल करी। अब यहाँ पे जो हमारा बैकएंड होगा, वहाँ पे हम करेंगे एक एआई को कॉल। ठीक है, मतलब हमारे एलएलएम को, और हम उसको कुछ एक्सपोज करा देंगे। देखिए एलएलएम एक बहुत ही जेनरिक होता है, राइट? वो आपके बिजनेस को नहीं जानता, तो उसको अगर आपको बिजनेस को जनवाना है, वो आपको बिजनेस के बारे में बताना है। हाँ, तो अगर आपको उसको अपने बिजनेस के बारे में बताना है तो आपको कुछ एक्सपोज करना होगा, और वो एक्सपोज हम करेंगे टूल्स। जैसे कि हम एलएलएम को बोलेंगे एक आपके पास टूल है जिसका नाम होगा प्राइस फाइंडर। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपको यूजर अगर पूछे कि इसका प्राइस बताइए, इस फ्लाइट का ये बताइए, तो इस फंक्शन को कॉल करा दो।
टूल बेसिकली आप इतना ही समझिए, ये एक तरीके से कोडिंग फंक्शन होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं। एआई को पता होता है कभी कॉल कराने हैं, तो जैसे कि मैंने बोला दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट ढूंढो, तो उसके पास एक एपीआई होगी जो फ्लाइट ढूंढेगी, फिर सेकंड एपीआई होगी जो प्राइस ढूंढेगी, थर्ड एपीआई होगी जो उस फ्लाइट की सीट ढूंढेगी। तो ऐसे ही हम सारे ऐसे कर देते हैं, जैसे सीट फाइंडर हो गया, यहाँ पे प्राइस फाइंडर हो गया एंड फ्लाइट्स फाइंडर हो गया। तो ऐसे हम उसको टूल्स एक्सपोज कराते हैं कि भाई जब भी तेरे से कोई ये पूछे ना तो इन फंक्शंस को कॉल करा देना, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे डेटा। और एआई इतना स्मार्ट होता है, वो डेटा से समझ लेता है, जैसे हम रिटर्न कराते हैं कि भाई अच्छा ये अवेलेबल है तो ये रिटर्न करा दो। अब इन सबको फाइंड करके फाइनली फ्रंट एंड को क्या चाहिए, एक स्कीमा चाहिए, राइट। यहाँ पे जैसे होता है ये क्या है, हाँ, तो यहाँ पे एक स्कीमा होता है, जैसे हमें डेटा में ऐसे इतने सारे फिल्टर चाहिए, इतने सारी कीज चाहिए, तो वो करने के लिए हम एलएलएम को कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर आउटपुट में आप भेज दो डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्या होता है, जैसे हम उसको बोल सकते हैं यहाँ जेसोन बनाओ, जेसोन के अंदर आप भेज दो कि कौन सी डेट में अवेलेबल है, कौन से टाइम में अवेलेबल है फ्लाइट, कितनी उसमें सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारा काम हमारा एआई संभाल लेता है। तो ऐसे करता है एयर इंडिया अपनी इजी बुकिंग का फीचर इंप्लीमेंट। ये इतना सिंपल है क्या? सिंपल तो मैं बता रहा हूँ, बट ये इतना सिंपल नहीं है। एलएलएम इंजीनियरिंग खुद में एक करियर है, जैसे फ्रंट इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर होता है। बट इसमें भी तो यूआई यूज हो रहा है ना, तो एआई में क्यों जा रहे हो फिर? हाँ, इसमें यूआई यूज हो रहा है, बट खुद देखिए यार कितना सिंपल यूआई है, इसको तो कोई भी फ्रेशर बना देगा। और इसलिए मुझे अब इसमें मजा नहीं आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्स काम चाहिए, कॉम्प्लेक्स यूआई चाहिए, या फिर मुझे ऐसा काम चाहिए जो मैंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ हो। अगर मैंने ऑलरेडी कोई काम कर रखा है तो मुझे पसंद नहीं है उसको वापस करना, इसलिए अब मैं एआई में मूव कर रहा हूँ। तो अब एग्जैक्टली क्या करोगे? तो अब मैं वो कोड लिखूंगा जिससे एआई डिसाइड कर सके कौन सा फंक्शन कॉल कराना है। पहले सारा लॉजिक हम लिखते थे कि भाई ये फंक्शन कॉल कराओ, ये कराओ, ये कराओ। अब हम नहीं लिखेंगे, अब यूजर जो भी बोलेगा एआई खुद डिसाइड करेगा कि भाई पहले ए फंक्शन कॉल कराओ, फिर सी कराओ, या फिर बी कराओ, या फिर डी कराओ। तो अब मुझे अगर एलएलएम इंजीनियर बनना है तो मैं क्या पढूं? उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, एलएलएम इंजीनियरिंग बाय एड। आगे सरनेम में प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं इसलिए कर नहीं रहा हूं, हाँ, बट आपको वो फ्री में मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करके बताते हो कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अभी कमेंट करता हूँ। बिल्कुल करिए। और जाने से पहले मैं एक और मिथ क्लियर कर देता हूँ, एआई सिर्फ चैट जीपीटी, क्लोड, डीपसीक ये नहीं होता है। एलएलएम एक एआई का पार्ट है, बट एआई एलएलएम नहीं है। सिमिलरली इंजीनियरिंग सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड नहीं होता है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होती है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों बनना है, आप एआई इंजीनियर बनो, आप एम्बेडेड इंजीनियर बनो। जब भी आपको कोई कहता है ना कि भाई बीटेक मत करो या कोई डिग्री मत लो क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है, उनको मुंह पे बोलो ठीक है भाई, अगर एआई की वजह से खत्म हो रही है ना, मैं एआई इंजीनियर बनता हूँ। बहुत बड़ी फील्ड है ये, सिर्फ ये मत सोचें यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। मुझसे काफी लोग सवाल पूछते हैं कि यार लीड कोड क्वेश्चन कर लिया मैंने इतने सारे, फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ। इशू यही है कि वो लीड कोड क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू के लिए करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं। इस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आखिर आप गलत क्या कर रहे हो अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो।